राधे राधे दोस्तों, मित्रों, मैं गुरुजी को प्रणाम करने के तुरंत बाद एक सुंदर टॉपिक पर आ रहा हूं। मित्रों, जैसे सतयुग में भगवान तुरंत प्रकट होकर आपको अनुभूति कराते थे, वो आज भी कराते हैं, इस वक्त भी। और भगवान बोलते हैं कि भक्त जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं उसके 10 गुना भाव से उसके पास जाता हूं। दोस्तों, प्रसंग है सुदामा चरित्र, श्रीमद् भागवत के 7वें दिन की कथा। सुदामा जी जब भगवान के पास गए दोस्तों, मित्रों, उनके पांव में कई कांटे चुभे हुए थे, खून आ रहा था पांव से, और लोग उन पर अविश्वास कर रहे थे। क्या ये आदमी, ये ब्राह्मण क्या वास्तव में कृष्ण से मिलने जा रहा होगा या नहीं, ये शंका कर रहे थे वो। कई लोग बोलते हैं कि उनका उपहास किया, मजाक किया। नो एनी जोक, लेकिन इतना शंका जरूर की। हालांकि बाद में अक्रूर जी आए। अक्रूर जी के सामने जब उस सुदामा ने फरियाद की, मुझे एक बार द्वारिकाधीश से मिलने दो। पर द्वारिकाधीश सब जानते थे, लेकिन वो लीला कर रहे थे दोस्तों। और जैसे ही द्वारपाल गया, द्वारपाल दरवाजे पे खड़ा होके बोला, प्रभु एक याचक आया आपसे मिलने के लिए। भगवान बोले, कौन? बोला, शीस पगान झगा तन में, जानिए कौन सो आयो एक ग्रामा। धोती पटी लटी दुपटी सी, पाए उपाय कियो नहीं श्यामा। पूछत दीन दयाल को नाम, आपुन नाम बतायो सुदामा। सुदा मां बोलती, भगवान ऊंचे सिंहासन से जंप मार के दौड़े। पांव में रास्ते में कांटे लगे। अब उन्होंने भगवान जब उस अपने पांव पर दौड़कर, सुदामा तो पैदल चल रहे थे, लेकिन भगवान ने दौड़कर उनको गले लगाया। और दौड़कर जब गले लगाने के बाद जब लाए, तो फुर्सत में मां लक्ष्मी रुक्मणी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आप कम से कम खड़ाऊ पैर के चले जाते, नंगे पांव क्यों गए? आपके पांव में कांटे चुभ गए हैं, आपके पांव से लहू गिर रहा है। तो भगवान ने उसको बोला, हे रुक्मणी, तुम्हें पता नहीं, तुम मेरे पांव की तो चिंता करती हो, लेकिन उस सुदामा के पांव की चिंता नहीं की तुमने। मैं तो भक्ति के भाव से जाता हूं दोस्तों। आज भी यदि आप ठान लो दोस्तों कि मैंने प्रभु से मिलना है, तो आज भी प्रभु दर्शन देते हैं। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ कल। तब तक के लिए भगवान आपके घर में भी इसी प्रकार मंगल बनाए रखें। राधे राधे बोलना पड़ेगा।